अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस महीने के मुतालिक ये कहा जाता है कि जैसे ही रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होता है तो शैतान को पूरे एक महीने के लिए जकड़ लिया जाता है, यानी शैतान पूरा महीना उसको बंद कर दिया जाता है। जब शैतान को बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हम कोई गुनाह कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो यही है ना कि हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली शैतान पर डाल देते हैं कि जी शैतान के बहकावे में आगे और शैतान ने हमें इस गलत काम पर उकसाया और हमने ये गलत काम कर दिया। लेकिन जब शैतान को जकड़ लिया जाता है उसके बावजूद भी अगर हम इस मुक़द्दस महीने में भी हम गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी के हक़ तलफ़ी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो फिर आखिर ये कौन सा शैतान है जो हमें ये सब कुछ करने पर मजबूर करता है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो, एक फुटेज मेरी नज़र से गुज़री और जब मैंने वीडियो देखी तो यकीन करें मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि रमज़ान के महीने में भी लोग क्या क्या कुछ कर जाते हैं और ये कौन लोग हैं, कैसी मेंटालिटी है इन लोगों की। मैं चाहूँगा कि ये फुटेज आप भी देखें। मैं साइड पे ये फुटेज चला रहा हूँ। अब फुटेज में क्या है, एक शख्स जिसने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल दाढ़ी रखी हुई है और वो मस्जिद में एंटर होता है। ये कराची का वाक़या है। कराची की एक मस्जिद है जहाँ पर लोग एतकाफ़ पर बैठे हुए हैं। ये शख्स मस्जिद में एंटर होता है। अब देखने में तो बज़ाहिर ये जो इसका हुलिया है, सूट इसने पहना हुआ है और चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई है, तो देखने वाला तो कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये क्या हरकत करने जा रहा है। देखने वाला तो यही समझेंगे कि ये तो या तो कि इमाम मस्जिद है या फिर मस्जिद का बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नमाज़ी है जो कि शायद मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए जा रहा होगा। लेकिन ये मस्जिद में एंटर होकर कौन सी हरकत कर रहा है इसका किसी को भी इल्म नहीं। ये तो फुटेज में आ गया और फुटेज में रिकॉर्ड हो गया, तो ये सब हमारे सामने है। अब ये शख्स मस्जिद में एंटर होता है, उस जगह पे जाता है जहाँ पर लोग एतकाफ़ पर बैठे हैं, एक उस हाल में जाता है, एक उस वो पर्दे के पीछे जाता है जहाँ पर एक शख्स जो कि एतकाफ़ पर बैठा हुआ और वो आराम कर रहा है, सो रहा है। ये शख्स उसके तकिए से के नीचे से बड़े आराम से मोबाइल फ़ोन निकालता है और बाहर आ जाता है। अब मुझे आप ये बताएं, आप नाज़रीन वीडियो देख रहे हैं, आप यकीनन मेरी इस्तिलाह कर सकते हैं कि ये कौन सा शैतान है जो हमें इस तरह के काम करने पर उकसाता है। जो कि असल शैतान है इब्लीस, उसको तो जकड़ दिया जाता है रमज़ान के महीने में, लेकिन ये कौन सा शैतान है कि हम ये छोटे छोटे जो शैतानियाँ हैं, बल्कि छोटी तो नहीं, इसको मैं कहूँगा कि इस तरह की जो हरकत हैं, ये कौन से लोग हैं, क्या इनकी मेंटालिटी है, क्या ये चाहते हैं कि एक मस्जिद से एतकाफ़ के दौरान रमज़ान का महीना है और ये इस भाई साहब चुप करके मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, चोरी करते हैं और निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसने जो हुलिया बना रखा है, चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई है, क्या तासुर हम देना चाह रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि मुसलमान इस तरह के होते हैं। मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना कौन सा होता है? रमज़ान का महीना। और इस महीने में हम क्या कुछ करते हैं, ये कुछ करते हैं। बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है। बहुत सारी मसाजिद हैं जहाँ पर बाहर तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे। किसी बड़े शहर की जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पर तो मसाजिद के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अमूमी तौर पर सिर्फ मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए मसाजिद के जो गिरदनवा है, मसाजिद के जो अतराफ़ हैं, वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं। अब चूँकि इस मस्जिद में मस्जिद के अंदर भी कैमरा लगा हुआ था और जो चोरी करने वाला शख्स है यकीनन इसको नहीं पता होगा कि यहाँ पर कैमरा लगा है। अगर इसको पता होता तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा मोहतात होता, लेकिन ये किस कदर बेखौफ होकर इसने ये वारदात की है, तो मेरा ख़्याल है कि इसको नहीं पता होगा कि मस्जिद के अंदर कैमरा लगा है। अब ये तो हो गया एक वाक़या, एक इंसिडेंट जो कि रिपोर्ट हो गया। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कितने ऐसे वाक़यात हैं जो कि मसाजिद में होते हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते, जिनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आती, जो मंजर आम पर नहीं आते। और फिर इसके साथ साथ और कितने वाक़यात हैं, हमने माज़ी में कितनी ख़बरें सुनी हैं, कितनी ख़बरें देखी हैं कि मसाजिद में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ आप नाज़रीन से भी, आप देखने वालों से, कि ये कौन से लोग हैं, इनकी क्या मेंटालिटी है, ये आखिर करना क्या चाहते हैं। इनको ये ख्याल नहीं आता कि अगर हमने गुनाह करना ही है तो हम कम से कम अल्लाह के घर को तो बख्श दें। अल्लाह के घर को भी हम नहीं बख्शते और हम वहाँ पर भी ऐसी कार्रवाइयाँ डाल देते हैं कि बस कानों को हाथ लगाने को ही दिल चाहता है।
میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا علاج کیا ہونا چاہیے، کہ یہ ہمارے مقدس مہینے میں ہمارے جو مقدس گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جہاں ہم صرف عبادت کے لیے جاتے ہیں اور ہم نیک مقاصد کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔